नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है रीयूनियन और रिकॉन्सिलेशन पे कि आपका रीयूनियन होगा और होगा तो कब और कैसे होगा। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे हमारे पास 222 यानी कि ये नंबर्स हैं यूनियन, बैलेंस और स्टेबिलिटी का। ऑप्शन नंबर 2 पे हमारे पास स्टार। स्टार इज़ अ सिंबल ऑफ डिवाइन यूनियन। लोअर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द फेमिनिन प्रिंसिपल एंड अपर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मस्कुलिन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर 3 पर है हमारे पास 999। 999 इज़ अ सिंबल ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपकी एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो रही है। इट्स द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड एंडिंग। यहाँ हमारे पास 1 2 3 3 ऑप्शन है। आपको इनमें से जो भी ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसे चुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 222 को चुना है कि आपका रियूनियन या रिकॉन्सिलेशन कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, या किन प्रॉब्लम्स को आपको डील करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है ट्रस्ट। आपको इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं है। जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनका ट्रस्ट हो नहीं पाता है इस कनेक्शन के लिए। आपको हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं ये कनेक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं आप दोनों साथ होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका जो ट्रस्ट होना चाहिए ना अपने इस कनेक्शन पे, इस डिवाइन कनेक्शन पे या अपने पार्टनर पे, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए जो पहली एडवाइस है वो यही है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा इस कनेक्शन पे, अपनी खुद की इंट्यूशन पावर पे। यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन गट फीलिंग, यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन पावर। दूसरी बात है कॉलिंग द स्टॉर्म। ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, जैसे कि ये वुमेन है ये तूफ़ानों का सामना कर रही हैं। आपका जो सेपरेशन फेस है आपके पर्सन के साथ वो तूफ़ानों की तरह होगा। इसके अंदर आपको इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल हर तरीके के स्टॉर्म से डील करना पड़ेगा। मतलब ये जो पर्सन है ये आपसे दूर भागेगा। आपके अंदर के इमोशंस बहुत हाई होंगे। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कभी आप बहुत ज़्यादा रोओगे, कभी आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग होंगे जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट होंगे, जो बोलेंगे आपको वर्क नहीं कर रहा। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बहुत से लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और स्पिरिचुअल प्रेशर आएगा और बहुत सारी अलग अलग तरीके की मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा इस कनेक्शन के ऊपर। दूसरा जो कार्ड है मैनिफेस्ट। यहाँ पे आपका रियूनियन तभी होगा जब आपका मैनिफेस्टेशन ख़त्म होगा। रियूनियन अपने आप नहीं होगा, आपको उसे लगातार मैनिफेस्ट करते रहना होगा। और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है चक्रास, यानी कि आपके चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए। और जब तक आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ आपके लिए है कि आपको अपने सातों चक्रों को जागृत करना होगा, प्लस हीलिंग एंड रिप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड, तभी आपका ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। दूसरा जो कार्ड है कम्युनिकेशन। आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, मून इन जेमिनाई। तो जेमिनाई भी एक मरकरी का साइन होता है। कम्युनिकेशन, या तो आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जब तक आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म नहीं होता तब तक आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट आएगा नहीं। द कंपैटिबिलिटी। यहाँ पे ये जो कनेक्शन है एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में वो करता है, अलाइन करता है। तो यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर आपको आगे बढ़ाने के कंटिन्यूसली से मैनिफेस्ट करिए और कंटिन्यूसली अपना हीलिंग वर्क करिए। अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करिए और अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए। जैसे ही आपका ये काम पूरा हो जाएगा वैसे ही आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन एक ओपन कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरा जो कार्ड है द स्टार। ये जो कार्ड है ना इसका मतलब ये है ये कनेक्शन आपको एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाएगा, एक सोल एक्सपेक्शन की तरफ लेके जाएगा, एक ज्ञान की तरफ लेके जाएगा, अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। तो ये इस कनेक्शन का एक्चुअल पर्पस है। आपका रियूनियन ज़रूर होगा अगर आप उसे कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली स्टॉल अपने अंदर आए हुए मतलब तूफ़ानों का सामना करते रहेंगे तो आपका ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। कुछ लोगों के लिए मंथ्स का टाइम लग सकता है या कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर है, फरवरी और मार्च, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और प्लस जो लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं या कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना है, वो भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है उनके लिए उनकी रियूनियन के बारे में क्या है। सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपके लिए आपका जो है सबसे पहला जो कार्ड आया है नंबर 31। सो यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको हील करना है, बहुत कुछ है जो आपको चेंज करना है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन वाली, एक एक्सेसिव पेन वाली एनर्जी है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन देखा है या बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा देखे हैं लगातार। ये जो पेन है आपके चाइल्डहुड पेन है या फिर किसी ने आपको धोखे दिए हैं, बार बार आपका दिल टूटा है, या किसी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट है जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर झेली है, क्योंकि 31 यानी कि ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का नंबर है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि ये जो पर्सन है ये हाफ नेक्ड है और इसके पीछे बहुत सारी तलवारें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तलवारें हो चुकी है कि अब खून भी नहीं आ रहा है। तो आपकी हालत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप अंदर से नब हो चुके हो, पेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन है। दूसरी बात यह है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। तो यहाँ पे करंट एनर्जी आपकी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है और आपके पर्सन की डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात अच्छी ना लगे या ये रीडिंग पसंद ना आए, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन यानी कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, पेन पास्ट होल्ड करा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, एडिक्शंस है, नर्वस ब्रेकडाउन, सडनली आपकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट होती है, कभी हाई होती है कभी लो होती है, तो नर्वस अटैक होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सारे साइन हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के जो इस टाइम पर आप हैं। दूसरा जो है द डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो डिवाइन मस्कुलिन नहीं है, इस टाइम पर डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। यानी कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेन अपने अंदर होल्ड कर रखा है, उनके अंदर भी फियर्स हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, अटैचमेंट्स हैं, प्लस उनको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन के अंदर है, किसी तरीके के लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो करंट एनर्जी आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा पुअर है। सो यहाँ पर होल्ड का कार्ड आया, यानी कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस रियूनियन को करने के लिए। करंटली आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है वेट करना होगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं होती या ये पर्सन पूरी तरीके से हील नहीं होता तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा। और दूसरा जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए ना आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप इस जर्नी को छोड़ दीजिए, आपका रियूनियन इस लाइफ में नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको रियूनियन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। कन्फ्रंट, तो अपने आप को कन्फ्रंट करिए कि हाँ मैं हूँ, हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, हाँ मैंने अपने अंदर एक एक्सेसिव पेन होल्ड कर रखा है, हाँ मैं हूँ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या मैं हूँ डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, और मैं जिस पर्सन के साथ डील कर रही हूँ वो है डिस्टॉर्टेड। हाँ मुझे लगता है डर, हाँ मुझे आता है गुस्सा, हाँ मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ मेरे अंदर डर है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रॉमास भरे हैं। तो कन्फ्रंट करिए अपने आप को और हीलिंग वर्क स्टार्ट करिए। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा हीलिंग वर्क आप करेंगे तब आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। अदरवाइज़ अभी इस रीडिंग में आपके रियूनियन होने के कोई चांसेस नहीं हैं और आपको काफ़ी ईयर्स का वेट करना होगा। यहाँ पे 2 to 3 ईयर्स से 5 to 8 इवन 10 ईयर्स तक का टाइम है कि जब तक हीलिंग ख़त्म नहीं होती ना तब तक आपका रियूनियन होगा नहीं। और यहाँ पे बहुत कुछ है हील करने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई नो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होगी, बट दिस इज़ योर रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग समझ में आई है सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं अपने आप को हील कैसे करते हैं या सेपरेशन फेस को एंड कैसे करते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि आप लोग जिस स्टेज में हैं इस स्टेज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा
हेल्प की या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है यानी कि 999 को चुना है, आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। तो जिन्होंने 999 को चुना है उनके लिए है परचेज टू ड्रीम्स यानी कि डार्कनेस 28। यहाँ पे आपको अपने अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने डेप्थ में जाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने डेप्थ की या अपने सोल की डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा इस कनेक्शन के अंदर। दूसरी जो बात है, यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम वाला कार्ड आया है, तो यहाँ पर मुझे बहुत सी सेक्सुअल बैगेजेस लिख रहे हैं। या तो आपके ऊपर सेक्सुअल बैगेजेस है, आपका कोई पास्ट कार्मिक पार्टनर रहा है इस जन्म में, पिछले जन्म में, और आपके नीचे के जो 3 चक्र है, रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र, इन तीनों चक्रों में सेक्सुअल कॉर्ड अटैचमेंट है, सेक्सुअल कर्मा है आपके, या फिर आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है उसके सेक्सुअल कर्मा है, एक नेगेटिव सेक्सुअल कर्मा है, एक सेक्सुअल बैगेजेस मुझे ये दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने या तो आपकी कोई हिस्ट्री रही है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या फिर किसी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट आपने झेली है अपनी ज़िंदगी में, कोई सेक्सुअल हरासमेंट, कोई मोलेस्टेशन, इवन रेप, इस तरीके के ट्रॉमास आपने झेले हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस आपने झेला है, फिज़िकल वायलेंस जैसे कि आपके बाल खींचना, मारना। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ट्रैप्ड हो चुकी है या बंद हो चुकी है, या तो वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है या फिर इस टाइम पे बहुत ही इम्बैलेंस वाली स्टेज पर है। सो हीलिंग सेक्सुअल एनर्जी एंड हीलिंग लोअर चक्रा। सो यहाँ पे आपको अपने रियूनियन करने के लिए आपको अपने लोअर 3 चक्रास को हील करना या एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने अंदर की सेक्सुअल एनर्जी को हील करना और ट्रांसम्यूटेट करना होगा। जैसे ही आप ये करेंगे आपका रियूनियन हो जाएगा। जैसे जैसे आपके अंदर की चक्रास क्लेंस होते चले जाएंगे, अवेकन होते चले जाएंगे, उनके अंदर इंटीग्रेशन होगा, आपकी सेक्सुअल एनर्जी हील होती चली जाएगी, ट्रांसम्यूटेट होती चली जाएगी, वैसे वैसे चेंज आता जाएगा। वैसे वैसे आप एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुंडलिनी असेंशियल जर्नी में एक स्टेज होती है कॉस्मिक ऑर्गेज़म। तो कॉस्मिक ऑर्गेज़म एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हमारी जो लोअर सेक्सुअल एनर्जी होती है वो ट्रांसम्यूटेड हो जाती है डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी में, यानी कि जो ऑर्गेज़मिक वेव होती है वो हार्ट चक्र से इमिट होती हैं। सो इस स्टेज पे पहुँचना, अगर आप इस स्टेज पे पहुंचती हैं और आपकी सेक्सुअल एनर्जी हील हो जाती है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप क्रिएट करेंगी। और इस अट्रैक्शन से आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है, या अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो आपके पास वापस आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो इश्यूज़ है ना वो डिब्लिटेशन या इम्बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी में है। कुछ लोगों को किसी तरीके का सेक्स एडिक्शन भी हो सकता है, या पॉर्न एडिक्शन हो सकता है, या अननेचुरल सेक्स किया हो आपने, या किसी तरीके का इलीगल अबॉर्शन करवाया हो जिससे आपका वॉर्म चक्र बंद हो, या किसी कार्मिक पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। तो इन सब चीज़ों को हील करना, क्लेंस करना, प्योरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना और एक डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि डिवाइन मस्कुलिन, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो डिवाइन फेमिनिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। शो द वर्ल्ड रियल यू। सो आपको अपनी रियल सेल्फ को शो करना है, रियल सेक्सुअल सेल्फ को शो करना है। और आपके लिए ये है कि जैसे ही आपको ये सेक्सुअल फ्रीडम मिलती है, यानी कि जैसे ही आपके अंदर की एनर्जीज हील होती है, स्पेशली सेक्सुअल एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। सिंपली लव, यानी कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे और उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कॉल या लेटर मिलेगा। सो डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे और आपका रियूनियन हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में आई है या फिर पसंद आई हैं, क्योंकि ये रास्ता तो मैंने दिखा दिया, आप कैसे चलना है और कैसे पूरा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
और अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।